नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया सूचनाओं के आदान प्रदान का एक ताकतवर माध्यम बनकर उभरा है। सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं जंगल की आग की तरह फैलती हैं। ये माध्यम सीमाओं की परिधि से बंधा हुआ भी नहीं है। केवल सूचनाओं और खबरों का आदान प्रदान तेजी से हो तो सही है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें, अपुष्ट खबरें और छेड़छाड़ वाले वीडियोस भी उतनी ही तेजी से फैल जाते हैं, जो न केवल भ्रम पैदा करते हैं बल्कि उनको फॉरवर्ड करने वालों को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। आपको ऐसे ही भ्रमजाल से बचाने का काम करती है हमारी फैक्ट चेक की मुहिम, जिसमें वायरल वीडियोस और मैसेज की हम करते हैं पड़ताल और बताते हैं पूरा सच आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 9वीं सदी का शिवलिंग खुदाई में मिला है। इसे यूजर हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कर कुछ ऐसे ही अंदाज में अपनी भावनाएं बयां भी कर रहे हैं। फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल की और हमारी पड़ताल में जो सच सामने आया वो आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में देश भर में चल रही बहस के बीच कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कई दावे किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुगल काल में सभी मंदिरों का निर्माण बेसमेंट में किया गया है। एक यूजर ने एक तस्वीर शेयर करते हुए कुछ इसी तरह की बात अपनी पोस्ट में कही है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। ज्ञानवापी का मामला अभी अदालत में है। सिर्फ सर्वे का काम पूरा हुआ है, जिसके रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे के आदेश में चीजें तय करेगा। ऐसे में इस तरह का दावा कान खड़े करने वाला है, लिहाजा गुड न्यूज टुडे की टीम ने इसकी पड़ताल का फैसला किया। अपनी पड़ताल के लिए हमने रिवर्स इमेज सर्च टूल का सहारा लिया, तो हमें मई 2020 में छपी एक रिपोर्ट हाथ लगी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वियतनाम में खुदाई के दौरान शिवलिंग निकाला है। इसे 9वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। एक अन्य अंग्रेजी बिजनेस अखबार की वेबसाइट पर भी ये रिपोर्ट हमें मिली, जो 27 मई 2020 को छपी है, जिसके मुताबिक वियतनाम के क्वांग नाम राज्य के माइसन में वैश्विक धरोहर की तलाश के दौरान ये शिवलिंग मिला है। उस समय 27 मई 2020 को इस तस्वीर के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एएसआई की इस खोज के बारे में जानकारी देते हुए 2011 में अपने किए एक दौरे को भी याद किया। इतना ही नहीं, ठीक 2 दिन बाद 29 मई को एक दूसरे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी एएसआई की इस खोज को ट्वीट किया और शिवलिंग के साथ ही कुछ और तस्वीरें भी साझा की। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं कि ये सारी तस्वीरें वियतनाम में एएसआई की खोज का हिस्सा थी, जो भारत वियतनाम के साथ एक सांस्कृतिक रिश्तों की बदौलत सहयोग के तौर पर कर रहा था। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा पूरी तरह सही नहीं है। इसका ज्ञानवापी मामले में कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये वियतनाम में मिले शिवलिंग की तस्वीर है, जिसे हाल के विवाद से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। रिद्धेश दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक और तस्वीर वायरल हो रही है। हालांकि इसका सीधा ताल्लुक ज्ञानवापी मामले से नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीर में कहा जा रहा है कि नंदी की प्रतिमा वहीं से है। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए आप इस रिपोर्ट में। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के विवाद को लेकर इंटरनेट पर धर्मस्थलों से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 तस्वीरों का एक कोलाज इस समय खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक ओर भगवान शिव के वाहन नंदी की एक प्रतिमा है, वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई जा रही है। तस्वीर को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि नंदी की ये प्रतिमा उस काशी विश्वनाथ मंदिर का है, जहां अब मस्जिद खड़ी है। फेसबुक और ट्विटर पर कई सारे यूजर्स इस कोलाज को साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए नंदी का लंबा इंतजार। साथ ही इस तस्वीर के साथ ये जानकारी दी गई कि नंदी का चेहरा हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। ठीक उसी तरह नंदी की इस प्रतिमा का चेहरा उस ओर दिखाई दे रहा है, जहां अभी ज्ञानवापी मस्जिद है।
एक दूसरे यूजर ने लिखा, सदियों से नंदी दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, जो अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे भगवान वहाँ हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है? हमारी फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। हमारे सामने सवाल कई थे। काशी विश्वनाथ परिसर में भी नंदी की प्रतिमा है। कहा जा रहा है कि नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। वजूखाने और नंदी के बीच लोहे की जाली और दीवार है। क्या वाकई वायरल तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की है? हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल के लिए रिवर्स इमेज सर्च का सहारा लिया। इमेज सर्च करने पर हमें कई वेबसाइट पर इससे जुड़ी खबर मिली, जिसमें कहा गया कि ये तस्वीर महाराष्ट्र के वाई के काशी विश्वनाथ मंदिर की है। आगे की पड़ताल में हमें यही तस्वीर स्टॉक फोटोग्राफी एजेंसी अलामी पर मिली। वेबसाइट के अनुसार तस्वीर 28 मई 2012 को ली गई थी। इसके कैप्शन में बताया गया है कि नंदी बैल की मूर्ति महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई के काशी विश्वनाथ मंदिर की है। हमें यही तस्वीर एक दूसरे फोटोग्राफी वेबसाइट शटर स्टॉक पर मिली, जिसे 1 अगस्त 2011 को लिया गया था। यहाँ भी यही जानकारी दी गई कि तस्वीर वाई के काशी विश्वनाथ मंदिर की है। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि जिस दावे के साथ तस्वीर को वायरल किया जा रहा है वो गलत है। नंदी की ये तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद की नहीं है, बल्कि मूर्ति महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई के काशी विश्वनाथ मंदिर की है। तस्वीर को एडिट कर जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर शिवलिंग और दूसरे प्रतीकों को शेयर कर उनके ज्ञानवापी से जुड़े होने के दावों की होड़ लगी हुई है। हर दूसरे शिवलिंग की तस्वीर को ज्ञानवापी का बताया जा रहा है। मामला संवेदनशील है, लिहाजा हमने इन तस्वीरों की पड़ताल को जरूरी समझा और हमारी पड़ताल में क्या सच सामने आया, आप भी देखिए। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा होने के बाद अब वहां शिवलिंग या फव्वारा, इसे लेकर देश भर में बहस चल रही है। इसी के साथ कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। अब तक ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर चल रही बहस के बीच कई वीडियो है जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है ये वहीं मिले शिवलिंग हैं। ऐसी ही अब तक कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से दिखाई दे रही हैं। फिलहाल 2 तस्वीरें जो वायरल हो रही है उसमें एक बड़ा सा शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जिसमें शिवलिंग के साथ त्रिशूल और सांप की आकृति भी बनाई गई है। इसके साथ शिवलिंग के करीब नीचे तक सीढ़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, इस शिवलिंग की तस्वीर के अलावा एक और तस्वीर वायरल हो रही है। इसे यूजर शेयर कर रहे हैं, ये बताते हुए कि ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं फव्वारा मिला है और एक फव्वारे की फोटो शेयर की जा रही है। जाहिर है इतने संवेदनशील मसले पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं वो अपने आप में एहतियात बरतने वाला है। यही वजह है कि गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल का फैसला किया। अपनी पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल का सहारा लिया। इस दौरान तस्वीर से जुड़े कई लिंक हमें मिले। इस दौरान हमें एक वेबसाइट का लिंक मिला जिसमें शिवलिंग से जुड़ी 20 फरवरी 2020 को छपी एक रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक उड़ीसा में मौजूद सबसे ऊंचे शिवलिंगों में से एक शिवलिंग, जिसका रहस्य रावण से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा में बालासोर जिले के भोगाराई गांव में मौजूद ये शिवलिंग 12 फीट लंबा है, जबकि इसकी चौड़ाई 14 फीट है। खास बात यह है कि इस शिवलिंग में आपको सिर्फ शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा ही जमीन से ऊपर दिखाई देता है, बाकी का हिस्सा सालों से जमीन में है। इस मंदिर की पहचान चंद्रेश्वर मंदिर के तौर पर है, जिसकी जानकारी ओडिशा सरकार की वेबसाइट पर भी दी गई है। इसी तरह अजमेर शरीफ के क्वीन मेरी हॉज की भी एक तस्वीर वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये ज्ञानवापी में मिला फाउंटेन यानी फव्वारा है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर दोनों तस्वीरों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, हमारी पड़ताल में वो दावे गलत पाए गए हैं। ज्ञानवापी से दोनों तस्वीरों का कोई ताल्लुक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक युवक की तस्वीर वायरल हो रही है। युवक धर्म विशेष से ताल्लुक रखता है। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मामले में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद युवक भावुक हो गया। इस मामले में सच्चाई क्या है, इसका पता लगाने की कोशिश की फैक्ट चेक की टीम ने भी, और हमारी पड़ताल में जो मिला वो आपको दिखाते हैं।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में फैसला होना बाकी है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के बाद हिंदू पक्षों ने जहां एक तरफ शिवलिंग मिलने का दावा शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद से जुड़े पक्षकारों ने इसे फव्वारा बताया है। इस मामले में जहां वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई चल रही है, वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। अब इस मामले में जुड़ी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक को रोते हुए दिखाया जा रहा है। एक यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ हैशटैग भी इस्तेमाल किए हैं, जिसमें ज्ञानवापी मंदिर, शिवलिंग और बाबा मिल गए को इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ तस्वीर पर तंज भी कसा जा रहा है। इस वायरल वीडियो की पड़ताल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। कीवर्ड के आधार पर जब हमने सर्च किया तो वीडियो हमारी सहयोगी डिजिटल टीम के YouTube चैनल पर मौजूद मिला, जो 15 दिसंबर 2021 को अपलोड की गई थी। इसमें रिपोर्टर ने उन लोगों से सवाल किया था जो लोग ज्ञानवापी मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे। सवाल नए बने विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से जुड़ा था। इस समय इसी सवाल के जवाब में एक युवक ने बात करते हुए अपना नाम नौशाद आलम बताया था और ये बताया कि वो कोलकाता से आया हुआ है। नाम क्या? नौशाद आलम। नौशाद आलम। तो मस्जिद तो पूरा ढक गया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कैन यू सी द मॉस्क? आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई फील द पेन, आई कैन नॉट टॉलरेट इट। लेकिन बातचीत के दौरान ही जब उससे काशी विश्वनाथ के भव्य आकार को लेकर सवाल किया गया, तो इस पर बात करते हुए अपनी भावनाओं के हवाले से खास बात का जिक्र करते हुए युवक भावुक हो गया और रोने लगा। हिंदी के एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार की वेबसाइट ने भी इसे लेकर अगले दिन एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें इस युवक के इसी इंटरव्यू का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया गया कि इलाके में एक रूपता लाने के लिए सभी इमारतों को खास रंग में रंगा गया था, जिसमें इस मस्जिद की बाहरी दीवार का भी रंग बदल दिया गया था, जिसे लेकर मस्जिद कमेटी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। बहरहाल हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि जिस तस्वीर को हाल फिलहाल के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के रुख या लोगों की भावनाओं से जोड़कर वायरल किया जा रहा है, वो भ्रामक है। ये मामला वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा जरूर है, लेकिन सच ये है कि युवक के भावुक होने की तस्वीर 7 महीने पुरानी है। ज्योति द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। बात छोड़िए ना यार, किसी का राइट को दबा दिया गया। आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर।
मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया। अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो वायरल खबरें जिनमें विवाद नहीं है, सिर्फ मस्ती, मजाक और फन है, जो आपको गुदगुदाती हैं, चेहरे पर मुस्कान लाती हैं, हंसने का मौका देती हैं, सोशल मीडिया के हल्के फुल्के माहौल को परोसती हैं। ऐसे ही कुछ वायरल वीडियोस आपके लिए हाजिर हैं। वीडियो में दिख रही बिल्ली के आप भी मुरीद हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इसने किया क्या है। दरअसल ये बिल्ली आई तो है इस कबूतर का शिकार करने, दबे पांव बढ़ रही है उसको झपटने के लिए, लेकिन ये क्या, कबूतर तो उड़ा ही नहीं उसके डर से। मामला क्या है, तस्दीक करने के लिए बिल्ली अपना मुंह कबूतर के बिल्कुल पास ले गई। कबूतर तब भी नहीं उड़ा, बल्कि उसकी तरफ देख रहा है। बिल्ली को समझ आ गया कि कबूतर अंधा है, वो उसे देख ही नहीं पा रहा तो भला डरेगा कैसे। लेकिन यहाँ बिल्ली ने जो किया वो सोशल मीडिया यूजर्स के दिल को छू रहा है। जो पहले से लाचार हो उसका शिकार क्या करना। कोई भी चीज सब में बराबर बंटनी चाहिए, चाहे ये तरबूज ही क्यों ना हो। ये डॉगी इस पूरे वीडियो में यही जताने की कोशिश कर रहा है, सबके लिए बड़ा टुकड़ा और उसके लिए इतना छोटा, ये नहीं चलेगा। वैसे तो घर में अक्सर बच्चों को ऐसी बातों पर नाराज होते देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ इस बेजुबान डॉगी की नाराजगी जताने का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। बिल्ली और इन पंछियों की मस्ती देखिए। बिल्ली की पीठ पर बैठे हैं दोनों। तोता तो आराम से पीछे की तरफ बैठा है, लेकिन ये थोड़ी शरारती है।
ये पहले तो बिल्ली को चोंच से छेड़ती है, मानो कुछ कहना चाह रही है। फिर उसे मुंह के पास अपने पंख फड़फड़ाने लगती है। बिल्ली उसे हटाती है, लेकिन ये क्या, ये तो उसके मुंह पर ही जाकर बैठ गई। लेकिन बिल्ली भी उसकी इन हरकतों का बुरा नहीं मान रही। इन तीनों की मस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को खूब भा रहा है। बच्चों की ऐसी शरारतें आपने खूब देखी होगी। आटा के साथ तो मानो कुछ अलग ही लगाव होता है इन्हें। देखिए, पहले तो सूखे आटे से खेल रहे हैं, जैसे गुलाल उड़ाया जा रहा। माँ ने डांटा तो छोड़ दिया, लेकिन माँ के जाते ही माँ का अधूरा काम पूरा किया जा रहा है। अब फिर पड़ेगी डांट। ऐसा ही होता है ना। सामान का थोड़ा नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन बच्चों की ये अदाएं दिल को छूती हैं। इस बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये देखिए, ओह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आखिर इसने कर लिया। ये भी आसान नहीं है, करके देखिए, पसीने छूट जाएंगे, लेकिन इन्हें देखिए कैसे आराम से कर ले रहे हैं। और ये एक पैर पर बैलेंस। उम्र छोटी है, लेकिन अभ्यास से इन्होंने इसे आसान बना लिया है। बंदर की बहुत सी हरकतें ऐसी होती हैं जिसे देखकर लगता ही नहीं कि वो जानवर है, खासकर जब वो अपने पैरों का इस्तेमाल हाथों की तरह करता है और इंसानों जैसे काम करता है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। वो जिस तरह से साइकिल चला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को आज ही नई साइकिल मिली हो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से जुड़ी ये खबर है। टोक्यो में होने वाले क्वाड देशों के सम्मेलन में शिरकत करने पीएम मोदी 24 मई को रवाना होंगे। साउथ चाइना सी के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़ी साझा चुनौतियों पर टोक्यो में मंथन किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। तो 24 मई को पीएम मोदी जापान रवाना होने वाले हैं, जहां पर वो क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं।